अपन कौन सा होगा है? सही है कि नहीं? चलो भाई, आज कौन सा टॉपिक था? मार्जिन। कौन सा था? मार्जिन। थीम कंप्लीट है सभी के? किसी के कोई डाउट? क्लियर है? प्रैक्टिकल किया? चलो ठीक है। अब आते हैं मार्जिन। मार्जिन आपने पहले कहाँ पढ़ा? किसी को याद है कुछ? पहले आपने पढ़ा था थोड़ा सा कहीं वर्ड पेड के अंदर? कौन सा टॉपिक था? पेज लेआउट, सॉरी पेज सेटअप। पेज सेटअप था, उसके अंदर मार्जिन था। वही का वही सेम मार्जिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि फोटो के साथ दिया हुआ होगा। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना कि फोटो के साथ है और वहाँ पर सिर्फ नंबर वाइज था, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। लेकिन यहाँ पर जैसे इस तीर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फोटो के साथ सब मार्जिन दिया हुआ होता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इनमें जो भी पेज चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब मेरे पास कोई भी ऐसा पैराग्राफ है और मेरे को चाहिए अलग अलग टाइप में, तो आपके सामने ऑप्शन है, आपको कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना। जैसे ये वाला पेज है तो इसको सेलेक्ट कर दिया तो इसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। अगर ये पसंद नहीं है, मेरे को थोड़ा सा पतला चाहिए बीच वाला भाग, तो इसके ऊपर सेलेक्ट करो, अपने आप इस प्रकार का पेज बन जाएगा। यानी कि अलग अलग टाइप के पेज यहाँ पर बन जाते हैं। जो आप इसका मार्जिन लेंगे, आपको मार्जिन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्जिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इसको क्या करो, सेलेक्ट करते जाओ और मार्जिन अपने आप तैयार इसके अंदर हो जाएगा। कर लोगे ये? आपने पढ़ा था कहाँ पहले? कहाँ पढ़ा था ये पहले? पेज सेटअप के अंदर, वर्ड पेड के अंदर। तो ये सेम का सेम, यहाँ पर सिर्फ फर्क क्या, फोटो के साथ दिया हुआ है, वहाँ पर सिर्फ दिया हुआ था लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। नाम लिखा हुआ रहा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट लिखा हुआ रहा है। वहाँ पर आपको टाइप करने पड़ते थे कि आपको साइज़ क्या लेनी है, और यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरे को माना कि मेरे को टाइप भी करना है, तो आपको पास ऑप्शन है कस्टम मार्जिन। यहाँ जाओ, अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ऐसा समझ में? यानी कि यहाँ पर भी लिख के भी कर सकते हो और डायरेक्ट इस ऑप्शन के द्वारा भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों तरीके से आप लिख सकते। यदि माना कि मेरे को लिखना है खुद के मार्जिन बनाना, तो आप कस्टम पे जाओ और जो मार्जिन आपको यहाँ पर, जैसे कि 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिख दो, 3 लिख दो, यहाँ पर बॉटम में 2 लिख दो, 3 लिख दो। जहाँ पर भी पोजीशन वगैरह सब लिखना, वो आप संख्या लिख, जो हमने पहले पेज सेटअप के अंदर पढ़ लिया था। वहाँ पर हमने लिखा था, कभी 2 लिखा, कभी 3 लिखा, कभी 1 लिखा, कभी 0 लिख के बताया था। सेम का सेम यहाँ है। जैसे मैं यहाँ पर, जैसे 2 है, 2 की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 लिखा। उसके बाद यहाँ पर जाओ लेफ़्ट में, 2 की जगह यहाँ लिख दो, जितना आपको लिखना है इतना लिख दो। यहाँ पर लिख दो 3 और उसके बाद कर दो आप ओके। और कुछ भी नहीं करना, मल्टी लेवल पेज कुछ भी नहीं करना, आप नॉर्मल ही रखना। 2 पेज अपन को अभी बनाने नहीं। अब जैसे ओके देंगे तो उस प्रकार का बन जाएगा जो आपने साइज लिए। यानी कि आप कस्टम भी कर सकते हो और इसके अंदर आप ऑप्शनल भी ले सकते हो। ये रहता आपका मार्जिन। उसके बाद ये पेज का मार्जिन है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम। अब ओरिएंटेशन सबको पता है, तो किसी को पता नहीं है ओरिएंटेशन क्या होता है? एक आपने पोर्ट्रेट देखा, एक लैंडस्केप देखा। आपका जो पेज है ये वाला पेज है, ये ऐसा रहेगा तो किस रूप में कहेंगे इसको? पोर्ट्रेट में। अगर ऐसे करेंगे तो इसको कहेंगे लैंडस्केप में। तो इस प्रकार का पेज बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो रहता है आपका ओरिएंटेशन। इसके अंदर 2 भाग होते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपके पास पोर्ट्रेट तो ऑलरेडी है, ये जो दिखाई दे रहा है ये पोर्ट्रेट में। मेरे को तो लैंडस्केप में चाहिए। माना कि मैंने कोई भी डाटा, जैसे यहाँ पर डाटा मैंने लिखा है, केवल इतना लिखा है कंप्यूटर। जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर लिख दिया। उसके बाद लिख दिया मास शक्ति कंप्यूटर लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है? अब मैं साइज इसकी बड़ी कर देता हूँ। साइज आपको होम में जाना पड़ेगा बड़ी करने के लिए। अब जो पेज का सेटअप लिया हुआ वही मैं वापस बड़ा सा ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब ये कहाँ पर है? साइड में। बीच में करने के लिए इसका कौन सा टॉपिक इस्तेमाल करेंगे? अब वर्ड को मेरे को बीच में लेना, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? होम के अंदर जाएंगे वापस। आपको मैंने बोला था होम दोनों साथ में चलेंगे, बोला था पहले।
अब इसकी साइज़ को और भी मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, जैसे मैंने इंक्रीज़ कर लिया इतनी बड़ी कर ली, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है पोर्ट्रेट के अंदर, कहाँ पर है, पोर्ट्रेट के अंदर। अब पोर्ट्रेट के अंदर इतना करेंगे तो यहाँ पर खाली जगह इतनी आपको मिलेगी, खाली जगह इतनी मिल रही है, लेकिन मेरे को खाली जगह ये चाहिए नहीं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लैंडस्केप का, क्योंकि लैंडस्केप करेंगे तो ये वाला भाग इससे लैंडस्केप में हो जाएगा, तो हम इसके जो खाली पेज आपको इतना दिखाई दे रहा है, खाली पेज आपको मिलेगा नहीं। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँ ओरिएंटेशन, अब लैंडस्केप करता हूँ तो पेज के अंदर साइज़ कम हो जाएगी, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि आधे से ज़्यादा पेज के अंदर, लेकिन जैसे ही मैं लैंडस्केप करता हूँ तो ये कम मार्जिन हो जाए, यानी कम जगह लेगा और आपका वर्ड है वो स्पष्ट रूप से मिलेगा। जैसे मैं यहाँ लैंडस्केप करता हूँ, अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कम जगह और बाकी वाला भाग किधर हो गया, साइड में हो गया। अब जो भी प्रिंट आप देंगे तो प्रिंट आपके इस प्रकार नहीं आएगी इसके द्वारा, अब जो ये आ रही इस प्रकार नहीं आएगी, ऐसे तिरछी आएगी, पेज तो ऐसे ही मिलेगा आपको, लेकिन आपका जो प्रिंट आएगी वो इस टाइप में आएगी, जैसे ये वर्ड आपको दिखाई दे इस प्रकार आएगी, यानी कि वर्ड लैंडस्केप में आएंगे। ये रहता आपका ओरिएंटेशन पेज का। अब जैसे आप प्रिंट दोगे, प्रिंट में जाओ, आप प्रिंट पे क्लिक करो, अब आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार की प्रिंट आएगी, यानी कि बड़े पेज के अंदर। अगर मैं यही पेज वापस लेता हूँ आपके पोर्ट्रेट में, यहाँ पर कर लो, अब पोर्ट्रेट के अंदर डायरेक्ट ऐसे ही आएगा पेज, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब प्रिंट में जाओ और प्रिंट करो, अब इस प्रकार का है, यानी कि इधर वाला भाग पूरा का पूरा नीचे वाला खाली मिलेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर है, जैसे मैंने कुछ भी और भी लिख दिया, जैसे नंबर लिख दिया है, बहुत सारा डाटा और भी लिख दिया है, अलग अलग लिख दिया मैंने, बहुत सारा डाटा लिख दिया। अब लैंड पोर्ट्रेट में तो है, पोर्ट्रेट में है तो पूरा पेज में आएगा, लेकिन लैंडस्केप में जैसे ही मैं करता हूँ वो इस प्रकार पूरा का पूरा पेज हो जाएगा, जितना भी पेज होगा वो खाली नहीं रहेगा और आपके पास बढ़िया सी प्रिंट आ जाएगी। इस प्रकार की आपको प्रिंट भी ले सकते हो और पैम्पलेट या किसी भी डिज़ाइन को आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। यदि आपका पेज पोर्ट्रेट में है, अब पोर्ट्रेट में तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, लैंडस्केप में, तो आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं। कर लोगे, सरल है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। उसके बाद आता है साइज़। अब पेज की साइज़ आपको क्या रखना है, आप जो लिख तो रहे, आप कर तो रहे, लेकिन इसकी साइज़ आपको क्या चाहिए। जैसे इसके ऊपर जाओगे, बहुत सारी साइज़ आपको दे रखी है। आपने ये कहाँ पर देखा पहले, किसी को याद है, नोटपैड और वर्डपैड में भी देखा, नोटपैड के अंदर भी देखा, दोनों में देखा था। तो ये वापस पूरा का पूरा, वहाँ पर सिर्फ नाम थे और यहाँ पर क्या है, फ़ोटो के साथ है। वहाँ पर सिर्फ नाम भी थे, वर्डपैड के अंदर के फ़ोटो भी था, नाम भी थे, और यहाँ पर भी सेम। अब आपके पास ये पूछ रहा है कि आपका जो पेपर है वो किस टाइप का है। ये आपके पास पेपर, ये कौन से टाइप का, कोई बता सकता है? किसने बोला A4? किसको पता है कि ये पेज किस टाइप का है? ये आपका लीगल पेज। आपको हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादा लंबा वो लीगल या लेटर होता है। अगर इसकी मार्जिन इतनी होती है, इतनी, तो वो कौन सा हो जाएगा, A4। और इससे थोड़ा इधर बड़ा, थोड़ा इधर बड़ा, थोड़ा लंबा, आपने देखा स्टम्प कभी भी नापना A4 पेज से बड़ा होगा, साइज़ भी बड़ा होगा, इधर भी बड़ा होगा, लंबाई में भले कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन साइड में बड़ा होगा, वो रहता है आपके लीगल पेज। ठीक है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेटर, ये लंबा लेटर ले सकते हो, और यहाँ पर बहुत सारे पेज, जितने भी पेज आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। और मोर पेपर में जाएंगे तो बहुत सारे आप पेपर यहाँ से भी क्रिएट भी कर सकते हो, साइज़ भी कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से भी ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला पेज कौन सा है? नहीं, किसने बोला नहीं? लेटर। आपका सबसे ज़्यादा पेज यूज होने वाला वो होता है A4। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी भी संस्था में चले जाओ, आपको A4 के पेज मिलेंगे, जो कि अपन इस्तेमाल करते हैं यहाँ। ये तो लीगल है, लेटर है, लेकिन अपन इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कौन से पेज का करते हैं? A4 का। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे A4 करेंगे तो इसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा और A4 में आपका ये पेज परिवर्तित हो जाएगा। जो आपको पेज प्रिंट करना, उस पेज के अंदर ये सेलेक्ट कर दो और प्रिंट कर दो। अब जैसे ही मैं ये वाला लेटर करता हूँ तो साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जैसे ही मैं ये टैबलोड करता हूँ तो इसमें और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि अलग अलग टाइप में पेज आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अपन यूज करते हैं A4। तो A4 का ही यूज करना आप सबसे ज़्यादा, है समझ में?
तो आप किसी भी पेज का यूज़ करो तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, जो पेज आपको चाहिए वो पेज ले लो, जो आपको पसंद है वो पेज ले लो, जो यहाँ से भी जो भी चाहते हो वो आप पेज कोई भी ले सकते हो, ले लोगे। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर फोटो वापस कर लो। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है कि आगे वाला ऑप्शन है कॉलम, कॉलम है, इसके लिए थोड़ा सा बढ़िया सा एक टॉपिक ले लेते हैं। ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, इसकी साइज को क्या कर देते हैं, कम, छोटा कर देते हैं। बराबर है। अब यानी कि आपके साथ आपके पास बहुत सारे पेज आ चुके हैं। अब क्या करना है, आपने देखा होगा किसी भी किताब के अंदर एक पेज होता है, जैसे कि ये वाला पेज है। अब इसके अंदर मेरे को एक साथ दो टॉपिक साथ में लिखना है, इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना, 3 टाइप में लिखना। तो कैसे लिखेंगे, 2 टाइप में लिखना है, इधर भी और इधर भी। आपने संजीव पासबुक देखी, संजीव पासबुक, आपने एक पेज के अंदर देखा हुआ, इधर भी लिखा हुआ, दूसरी पेज के अंदर दूसरा भी लिखा हुआ, साइड में अलग अलग टॉपिक लिखा हुआ था। अब किताबों के अंदर भी आती है, वो हम कैसे लिखते हैं। अब पेज तो पूरा भर, जैसे ये वाला पेज आपका भरा हुआ है, लेकिन मेरे को क्या करना, इसके बीच में एक जगह छोड़नी है जो इधर भी अलग दिखे और इधर भी अलग दिखे, यानी कि 2 पेज एक साथ समय। तो वो हम कैसे करें, तो इसके लिए ऑप्शन रहता है आपका कॉलम। क्या रहता है, कॉलम। पेज लेआउट के अंदर आप जाओ और यहाँ पर कॉलम रहता है, कॉलम के अंदर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पहले तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इनमें से ऑप्शन जो अब 1 तो है ऑलरेडी, करने की जरूरत नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या 2, जैसे मैं 2 करूँगा तो आपको दिखेगा। इस प्रकार की किताब होती है आपके पास, होती है, यानी कि इस प्रकार का भी पेज अपन इसके अंदर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरे को पेज इस प्रकार बनाना है तो इस प्रकार भी पेज आप आराम से बना सकते हो। अब माना कि मेरे को एक साथ 3 टॉपिक चलाने, 3 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कोई शायरी है या फिर कोई कविता है, 2 लाइन की छोटी छोटी है, तो मेरे को एक ही पेज के अंदर 3 लाना है। तो सेम ऑप्शन है, कॉलम के अंदर जाओ, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 पे क्लिक करो तो अपने आप 3 के कॉलम बन जाएंगे। बन गए 3 के कॉलम, यानी कि इस प्रकार भी आप इसका कॉलम बना सकते। जो चाहते हो वो आप लेफ़्ट में रखोगे तो 2 हो जाएंगे, एक लेफ़्ट में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और कम हो जाएगा, और राइट में ज़्यादा हो जाएगा। जैसे लेफ़्ट पे क्लिक करो, अब आपको दिखाई दे रहा है एक भाग में ज़्यादा है और एक भाग में कम, तो इस प्रकार लेफ़्ट में अब कम हो गया और राइट में ज़्यादा हो गया, यानी कि इस प्रकार का भी पेज आप आराम से बना सकते हो अगर आपको बनाना है। उसके बाद आता है राइट में कम कर लो और लेफ़्ट में क्या कर लो, ज़्यादा। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का भी पेज बना सकते। आपको सिंपल क्या करना है, जो पेज आपने लिखा है उस पेज को, आपको मैंने प्रिंट दी थी याद हो तो, शॉर्टकट की, वो कितने पेज के अंदर थी, किसी को याद है? एक पेज के अंदर कितनी लाइनें थी, याद है किसी को? वो मैंने इसी से बनाई थी, 2 लाइनें थी, 3 लाइनें थी शायद। इसी प्रकार बनाते हैं हम उसका इस्तेमाल। माना कि आपके पास शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की तो एक पेज के अंदर लिखेंगे तो एक लाइन में आएगी, बाकी पेज खाली रहेगा। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, 3 पेज का इस्तेमाल करें और एक पेज का इस्तेमाल करें, 3 टॉपिक एक साथ चलेंगे। तो इस प्रकार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कर लोगे। ये सरल है। कॉलम पे जाओ, जो भी आपको चाहिए वो आप कर लो। अगर आप मेरे को नहीं चाहिए तो 1 कर दो, पूरे के पूरे वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना आपको, 2 3 जो भी चाहते हो आप। अगर मेरे को इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपके पास ऑप्शन है मोर कॉलम, यहाँ पर जाओ और भी कॉलम दे रखे 3 है, और भी बढ़ाने, नंबर कॉलम कितने बढ़ाने वो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन 3 से ज़्यादा कोई इस्तेमाल इसका कभी भी कोई करेगा नहीं। करेगा तो भी नुकसान क्या रहेगा, दिखेगा नहीं। तो इसलिए लास्ट में 2 का यूज़ करें, 3 का जब यूज़ करें जब शॉर्टकट की होती है उसलिए, बाकी किसी का यूज़ इसके अंदर नहीं करते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन दे रखे 5 यूज सबसे ज़्यादा होते हैं, बाकी इससे ज़्यादा अपन 4 5 करने जाएंगे एक साथ तो क्या होगा, तो जो ये टॉपिक है वो बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे। यानी कि एक पेज के अंदर आप सम्मिलित करोगे तो क्या होगा, यानी कि जो टॉपिक लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा होंगे तो आपका कन्फ्यूजन रहेगा कि दिखेगा नहीं। बाकी सब ठीक है, बन तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखेगा नहीं। तो आप सिर्फ सबसे ज़्यादा आप इनका ही इस्तेमाल करना। कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 और 5, इन 5 टॉपिक का उपयोग करेंगे, क्लियर रूप से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा भी करना चाहो तो आप यहाँ से कर लो, कॉलम संख्या जितनी भी आप बढ़ाना चाहो यहाँ से बढ़ा सकते हो। अब आपको दिखा दे रहा पेज ले प्रीव्यू के अंदर, ज़्यादा करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ कर लिया। अब क्या टुकड़े टुकड़े हो गए, कोई मतलब नहीं,
इससे अच्छा है कि आप कहाँ तक सीमित रहे, यहाँ तक लास्ट। उसके बाद यहाँ करेंगे तो समस्या ये हो जाएगी कि आपका कन्फ्यूजन ये रहेगा कि अब पढ़े कैसे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हाँ, विलोम शब्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, विलोम शब्द सही है, छोटे छोटे होते हैं, ABCD वाइज होते हैं, यहाँ पे विलोम शब्द होते हैं, तो वो इसके लिए इस्तेमाल कर ज़्यादा करना होता है। जैसे कि यहाँ पर जाओ, मोर कॉलम पे जाओ, अब आपका देखना कि टॉपिक हैं जो कितने बड़े बड़े, अब विलोम शब्द है छोटे छोटे होते हैं, तो आपको पता है कि ये कितनी लाइन में आ सकता है, तो इतनी लाइन आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। जैसे कि 4 है, 5 है, एक बार 5 लाइन लगा के देख लो कि 5 में आ रहा बराबर, तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कम कर लो, ज़्यादा करो, ऐसे कर करके भी आप देख कर सकते हैं। ये रहता आपका कॉलम को बनाना। बना लोगे, ये कर लोगे कंप्लीट? कंप्लीट सरल है, कुछ नहीं, क्या करना है, सेलेक्ट करो कोई भी, यहाँ पर जाओ सेलेक्ट करो जो आपको चाहिए, यहाँ पर जाओ सेलेक्ट करो जो चाहिए आपको, यहाँ पर जाओ जितने कॉलम चाहिए वो सेलेक्ट करो, कंप्लीट। सिर्फ सेलेक्ट करना, आपको लिखने की कोई ज़रूरत इसके अंदर नहीं है, सरल टॉपिक है। उसके बाद आता है आपका ब्रेक। कहाँ पढ़ा था? पक्का पढ़ा था? अब पेज के अंदर भी ब्रेक पेज होता है अलग अलग टाइप के, जैसे कि आपको कोई इसके अंदर बीच में अलग करना है, साइड में से अलग करना, तो वो हम कैसे करें? वहाँ पर तो एक पेज के अंदर ही अलग करते थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे इसके ऊपर जाएंगे, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पेज को आपको किस टाइप में अलग करना है, पेज को किस टाइप में इसके अंदर अलग करना। जैसे आप ब्रेक पे जाओ, अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये तो हमने पढ़ लिया है, पहले पढ़ लिया था ये पेज इस प्रकार का, यानी कि अगले के अंदर चला जाएगा, सेम था वो, लेकिन इसके अंदर एक भी और एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, ये वाला। जैसे यहाँ जाओ, अब कॉलम के थ्रू बढ़ेगा आगे, जैसे कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा अलग अलग कॉलम हो जाएंगे। जैसे ये ऊपर वाला ऊपर चला गया, इधर वाला इधर चला गया और नीचे वाला इधर चला गया, यानी कि जिस टाइप में आप चाहते हो उस टाइप में नहीं होगा, बल्कि जो ऑप्शन दिया हो इसी के हिसाब से ही करेगा ये अलग। लेकिन मेरे को तो यहाँ बीच में करना, जैसे ये वाला टॉपिक है इसको करना है, यहाँ से कर लेते, यहाँ से करो डायरेक्ट पेज ब्रेक पे, यहाँ से करो तो भी हो जाएगा, और इस ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो भी हो जाएगा। जैसे नीचे वाला पेज वो आगे ऊपर आ जाएगा और बाकी वाले कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, और बाकी वाले आ जाएंगे नीचे। जहाँ से सेलेक्ट किया वहाँ से हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आपको डायरेक्ट ये करो चाहे ये करो चाहे ये करो, सब के सब सेम है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे इस प्रकार के, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, यानी कि इसका जो लेआउट बोलते हैं, लेआउट थोड़ा चेंज है, बाकी सेम का सेम, कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। पेज को काटता है तो ये काटेगा ही, पेज को ये काटेगा ही, ऐसा नहीं कि अलग नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो सेम ऑप्शन है, अब यहाँ पर खाली पेज आ जाएगा, खाली पेज आ जाएगा। आपने खाली पेज किस में लाया था, किस किस को याद है? याद है गुड़िया? किस में लाया था बता दो। पेज में क्या नाम था टॉपिक का? ब्लैंक पेज पढ़ा था। यानी कि जो मैंने पहले बोला था कि ये दोनों का इस्तेमाल साथ में होंगे, ध्यान रखना, पहले ही बोल रखा कि सब के सब नाम चेंज होगा, बाकी काम सेम का सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सेम के सेम है, नाम चेंज है, सिर्फ काम वही है, चेंज कुछ भी और भी नहीं। ऐसा नहीं कि अलग अलग काम इसका। अब आपने थीम भी देखा था और आपने होम में भी देखा था, सेम है। उसके बाद ये पेज साइज ये भी वहाँ देखे थे और ये भी देखा था, लेकिन यहाँ पर अलग से नाम दिया है और अलग से नाम दिया, बाकी सेम है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। कॉलम इसके अंदर नहीं था, तो उसके लिए वहाँ पर क्या था, किसको याद है? दोबारा प्रैक्टिकल करना, ये आपके लिए प्रैक्टिकल, ठीक है। उसके बाद ब्रेक है, ये ब्रेक किसी भी पेज को अलग करना, नेक्स्ट पेज में जाना है, कंटिन्यू करना है, इवेंट करना है, जो भी आप लाना चाहते हो वह इस प्रकार भी आप ला सकते हो। उसके बाद रहता है आपके पास लाइन नंबर। अब लाइन नंबर कौन कौन से आपको रखने वो भी आप रख सकते हैं। इसके अंदर खाली हो गया, चलो भाई यहाँ से है कहूँ ये पेज कैसे आई हूँ, कंट्रोल को दबा के रखो, छोटा कर लो, अपना आ जाएगा, ज़्यादा नहीं, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सबके आगे नंबर लगाने, कंटिन्यू नंबर लगाने, लाइन नंबर। अब आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर अलग अलग टाइप में नंबर। जैसे यहाँ पर जाऊँ और सबके आगे नंबर लगाने हैं तो कंटिन्यू कर दो, सबके आगे नंबर लग जाएंगे अपने आप, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा समझ में कर लोगे
कंटिन्यू नंबर आप एक एक लगाओगे, टाइम लगेगा। अब माना कि मेरे को लाइन का पता लगाना कितने नंबर की कौन सी लाइन है, तो आप ऐसे डायरेक्ट इसके अंदर जाओ, लाइन नंबर और लगा दो। उसके बाद आता है रीस्टार्ट ईच पेज। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अलग अलग पेज के अंदर अलग अलग आपके नंबर आ जाएंगे, दिखाई दे रहे हैं। 40 नंबर, 40 लाइन है, हाँ 40, तो इतने आ जाएंगे। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते, अलग अलग पेज के अंदर अलग अलग नंबर देने तो भी कर सकते हो। कर लोगे ये अंबा? पेजे के अंदर कुछ आवे? बुद्धा थारे, सगदा, अशोक, राहुल, अशोक नहीं आया, कोई बात नहीं। आप रेगुलर आओ, आप ऑप्शन क्यों रहते ज़्यादा? कहाँ से? कब? नीचे जाते गिर गया, इसलिए एक्सरा करवाया हॉस्पिटल जाके। हल्का ठोको यार कहीं बेचारे। पानी गिरा हुआ था सर। अच्छा, देख के चलना, धीरे धीरे चलना, ये फिसलन वाली है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे देख के चलो। अब क्या करना, लाइनें होगी कंप्लीट, लाइन नंबर लगा सकते हो एक से लगाकर एंड तक, और एक पेज के अंदर लगाना तो भी आप स्टार्ट कर दो। जैसे यहाँ पर जाओ रीस्टार्ट, अब रीस्टार्ट अलग अलग सेक्शन के अंदर लिखना तो भी आप लिख सकते। जैसे मैं सेक्शन के अंदर करता हूँ तो इसके अंदर कोई चेंज होगा नहीं, अगला टॉपिक आगे वापस चालू हो जाएगा, अगला टॉपिक वापस चालू हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है आपको पहले देखो, कंटिन्यू रीस्टार्ट ईच पेज, यानी कि प्रत्येक पेज के अंदर। अब आ रहा है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, सेक्शन तो पूरा सब साथ में होंगे, जितने भी पेज होंगे सब साथ में सेक्शन होंगे, तो वहाँ से शुरू करेंगे एक से लगाकर एंड तक, जहाँ तक होंगे वहाँ तक चालू रहेगा। जैसे ये वाला पेज आपको दिखाई दे रहा है, सब के सब कंटिन्यू चल रहे हैं, सब के सब कंटिन्यू, यानी कि आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और डायरेक्ट इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद रहता है सरपंच, और ये करता है कभी भी किसी भी पेज के अंदर लाइन नंबर जैसे लगे, करंट पैराग्राफ है उसके अंदर लगाना, लिखा हुआ रहा है स्पष्ट, नाम से पता चल जाता है, इसमें ध्यान है ना। कभी जैसे लिखा हुआ आ रहा है सरप्रेस फॉर करंट पेज, अब करंट पेज यानी कि जो वर्तमान पेज हम लेके बैठे उसके अंदर पेज नंबर लगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको देखो आगे ऊपर वाली हेडिंग अलग हो जाएगी और बाकी वाले नीचे आ जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू चलेंगे, वापस क्या चलेंगे, कंटिन्यू। अब मेरे को यहाँ पर अलग करना है तो सेम यहाँ पर जाओ, यहाँ पर देखो, अब चलेगा तो कंटिन्यू, लेकिन आपको कहीं हेडिंग भी होती है, हेडिंग के भी तो नंबर लगेंगे, तो आप हेडिंग को कैसे अलग करेंगे, तो इस प्रकार ये माना कि हेडिंग है आपकी, ये क्या आपकी हेडिंग, तो आपने अलग कर दी किसके द्वारा, सरप्रेस फॉर करंट पेज। लेकिन करंट पैराग्राफ के अंदर ही करना, ऐसा नहीं कि आपने ऊपर से कर दिया सबके अंदर हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। अब मेरे को यहाँ पर हेडिंग करनी है तो कैसे करूँगा, वापस सेम है, यहाँ जाओ और यहाँ जाओ, कोई चेंज इसके अंदर नहीं। अब सबसे पहले देखो लाइन नॉन, किसी के आगे नंबर नहीं चाहिए, हट गए, कंटिन्यू सबके आगे नंबर, उसके बाद रिस्टार्ट ईच प्रत्येक पेज, रिस्टार्ट इस सेक्शन, कंटिन्यू सरफेस करंट पे पैराग्राफ, कंटिन्यू, लेकिन हेडिंग को अलग छोड़ेगा, जहाँ पर आपका माउस का कर्सर है वहाँ, ऐसा नहीं कि हर जगह, आया समझ में, माउस का जहाँ भी कर्सर होगा उसको हेडिंग बना देगा। अब यहाँ पर कर्सर था, इसको हेडिंग बना दिया, बाकी वाला आगे चला गया। लाइन नंबर ऑप्शन, अब इसके अंदर एक्स्ट्रा भी ऑप्शन दे रखे, अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सेक्शन स्टार्ट करना है, कौन सा पेज लेना, इवेंट और जो भी लेना वो आप कंटिन्यू लो, भले कोई भी लो, वो आप भी ले सकते हो। और यहाँ पर हेडर एंड फुटर के अंदर साइज़ कितना रखना वो भी आप रख सकते हो। उसके बाद टॉप में क्या रखना है, वर्टिकल अलाइनमेंट, सेंट्रल, जस्टिफाई, बॉटम, सब पढ़ रखा आपने, भले चाहिए एक इस्तेमाल करो, ये पूरा का पूरा साथ में इस्तेमाल करो, आए समझ में। ये रहता है आपके, क्या रहता है, लाइन नंबर, ठीक है। अगला आता है हाइफेंशन, हाइफेंशन। अब आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आगे वाला क्या कर रहा है, इस प्रकार। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर एक तो नॉन है और दूसरा ऑटोमेटिक, मैनुअल और हाइफेंशन ऑप्शन। अब डायरेक्ट हाइफेंशन ऑप्शन देखेंगे, ऑटोमेटिक और मैनुअल में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे मैं ऑटोमेटिक करता हूँ कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके अंदर, और जैसे मैं इसके अंदर करता हूँ मैनुअल, अब चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने हाइफेंशन सेलेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर क्या रहता है, सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक कर रखा है, इसको नॉन कर देते हैं। नॉन करेंगे चाहे कैसे भी करेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और यहाँ जाऊँ हाइफेंशन पे और ऑटोमेटिक करता हूँ, कोई आपको अंतर यहाँ दिखने को नहीं मिलेगा। ये रहता है किसी भी पैराग्राफ के अंदर, किसी भी डायग्राम के अंदर या किसी भी वर्ड के अंदर कोई भी साइज़ कम ज़्यादा रह गई है, यानी कि आप देखेंगे
यहाँ पर क्लिक करो और माइनस करो, और जैसे आपने ये देखा है यहाँ पर कर लेना, ठीक है। अब माना कि ये वर्ड पूरा लिखा हुआ है, वर्ड पूरा लिखा हुआ है, लेकिन ये एक पेज से आगे जा रहा है, एक पेज से आगे जा रहा है। आपने देखा होगा, जैसे मैं इसको टैब की यूज़ करूँ, टैब की ज़्यादा हो जाएगा ना, अब आपको दिखाई दे रहा है। अब कोई भी वर्ड इस प्रकार लिखा हुआ था, हम देखा हुआ किताब के अंदर लिखा हुआ था, जैसे लिखा हुआ कंप्यूटर, कम्प्यू, इतना लिखा हुआ, बाद में लाइन लिखी हो तो अब आगे लिखा हुआ, अगली लाइन में लिखा हुआ, तो वो रहता आपका हाइपेंशन। क्या रहता है? हाइपेंशन। कभी देखा हाइपेंशन? नाम से कंफ्यूजन लगेगा, ये हाइपेंशन होता है क्या है? सबसे सरल हाइपेंशन है। क्या? किसी भी पैराग्राफ के अंदर आपने देखा हो कोई ऐसा वर्ड हो जो पैराग्राफ से आगे जा रहा है, लेकिन पैराग्राफ आगे तो है नहीं, तो अगली लाइन में जाएगा, तो उसके लिए एक लाइन आ जाती है डैश वाली, लाइन आ जाती है डैश वाली, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। जैसे अब ये किया हुआ है, अब मैं डॉक्यूमेंट के अंदर भी कलर, जैसे यहाँ पर मैंने हाइपेंशन लगा दिया, अब मैं इसको क्या करूँ, टैब की से मैं आगे खिसका दूँ, इसको टैब खिसका दिया, और आगे वाला भाग है वो कहाँ चला गया, यहाँ पर। यानी कि ये रहता आपका किसी भी पैराग्राफ के अंदर हाइपेंशन। अब आप यहाँ पर जाओ, हाइपेंशन पे जाओ और मैन्युअली देखो, अब कहाँ पर हाइपेंशन रेड हो जाएगा। रेड हुआ कहाँ पर हुआ? हाँ, ये देखो रेड हो गया, यानी कि इसके अंदर हाइपेंशन कहाँ लगा हुआ, तो आप इस प्रकार भी चेक कर सकते हो। ये रहता आपका हाइपेंशन, एक यहाँ पर भी है रेड और एक यहाँ पर भी रेड दिखाई दे रहा है। हाइपेंशन को चेक करना, और हाइपेंशन होता है क्या है, जैसे भी कोई वर्ड है, जैसे कि ये वाला वर्ड है, ये वाला, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कोई भी, जैसे ये वाला सिलेक्टेड, अब इसके अंदर एक डैश लगा दिया, ये क्या हो गया, हाइपेंशन, ऑटोमेटिक रेड आ जाएगा। अब यहाँ पर जाओ लेआउट के अंदर, इसके अंदर भी लगाओ, यहाँ पर जाओ और माउस का कर्सर यहाँ दबाओ, ये भी रेड हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर हाइपेंशन लगा हुआ होता है वहाँ अपने आप रेड हो जाएगा। कैसे होगा? आपको क्या करना, हाइपेंशन में जाओ, ऑटोमेटिक कर लेना, ऑटोमेटिक करने के बाद अपने आप दिख जाए। जैसे यहाँ पर जाओ, अब ऑप्शन इसके अंदर दिखेगा, जैसे आपको साइज़ कौन सी रखनी है, साइज़ रख लो जो भी आपको चाहिए वो, और उसके बाद हाइपेंशन का जो लिमिट है वो कितनी रखनी है, यहाँ से रख लो 2, 3, 4, और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली रखो, कैप्स में करो, कुछ भी करो, मैन्युअली करो तो मैन्युअली भी कर सकते हो, लेकिन अपन अभी ओके करेंगे। जहाँ होंगे वो अपने आप रेड रहेंगे, कहीं आपको करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं किसी भी टॉपिक के अंदर जाता हूँ, जैसे यहाँ पर इनक्लाउड है, इनक्लाउड भी जाता है, यहाँ पर भी करता हूँ, तो अपने आप क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। रेड हो गया, बाकी वाला ग्रीन हो गया, यानी बाकी वाला तो सही है, लेकिन इसके अंदर क्या लगा हुआ है, हाइपेंशन। अब जैसे ही हाइपेंशन पे जाओ और नॉन कर दो तो भी ये हटेगा नहीं, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी हाइपेंशन इसके ऑटोमेटिक रूप में कर दिया। ये रहता है आपका हाइपेंशन। किसी भी पैराग्राफ के अंदर हाइपेंशन चेक करना है तो इस प्रकार भी चेक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आया समझ में? हाइपेंशन समझ में आया? नाम से थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन सबसे सरल टॉपिक यही है। क्या देखना है इस पैराग्राफ के अंदर, जहाँ पर भी आपका डैश लगा हुआ है, ये वाला अपने आप रेड हो जाएगा। डैश में समझ दो, जहाँ डैश लगा हुआ क्यों होता, पहले तो ये बताओ, डैश क्यों लगा हुआ होता? आपने देखा ये बुक है, अब बुक के अंदर आगे तो लिख नहीं सकते, अब कोई ऐसा वर्ड आ जाए तो दो मतलब साथ में रहते तो आप लिख तो दिया, लेकिन ये ऑटोमेटिक अगले पेज के अंदर जाएगा, मतलब अगली लाइन के अंदर जाए। जैसे ये लिखा हुआ द, इसके आगे लिखा ओवरऑल लिखा हुआ होता तो क्या होगा, ये आगे खींचकर इसमें जाएगा, तो ये आगे दर्शाएगा कि इसके आगे कुछ वर्ड है, कुछ इसके आगे वर्ड है। आप इसको साथ में पढ़ना, अलग मत पढ़ना। जैसे कि यहाँ पर कहाँ गया ये, अब डॉक्यू तो नहीं पढ़ेंगे आप, आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, तो ये डैश बता रहा है कि इसके आगे भी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इस दोनों को साथ में पढ़ना। आप ऐसे नहीं कि आप केवल डॉक्यू पढ़ ले, ये मत पढ़ना कभी, क्योंकि ये हाइपेंशन होता है। क्या रहता है, हाइपेंशन। आप दोनों साथ में पढ़ते। डैश इसलिए लगा होता है कि डैश क्या बता रहे हैं, कंटिन्यू। कैसे स्पेलिंग करेक्ट वर्ड गलत होता है, जैसे कि वर्ड आपने कोई गलत लिख दिया इसके अंदर, जैसे यहाँ पर भी लिख दो कोई, जैसे यहाँ पर है आपने कुछ वर्ड गलत लिख दिया, सही है, कोई ऐसे वर्ड आएगा इसके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये कर दिया, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इसके अंदर नहीं होते, तो अपने आप रेड आ जाते हैं, रेड आ जाती है। इसको आप इग्नोर कैसे करेंगे, आप यहाँ पर जाओ, क्लिक करो, राइट क्लिक करो, अब यहाँ पर आ रहा है इग्नोर वर्ड, यहाँ पे ग्रामर में जाओ, आपको पता चल जाएगा गलत है सही है। अगर सही है तो आप यहाँ पर इग्नोर कर दो, यहाँ रूल कर दो और कर दो बस क्लिक। यहाँ पर जैसे मैंने कर दिया
तो ऑटोमेटिक हट गया, वो गायब। यहाँ पे देखो रेड नहीं आएगा, जैसे मैं यहाँ से करूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ जाओ और यहाँ पर जाओ, इसके अंदर नंबरिंग में आया ही नहीं, अगली बार हट गया बेचारा। ये ऑल इग्नोर, तो अपना बढ़ जाएगा। मतलब जो गलत वर्ड है, गलत मतलब इसके अंदर जैसे बोलते हैं ना ग्रामर, इसके अंदर नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक रेड ही बताएगा। अगर आप सही करोगे, जैसे ये रेड गलत आता है तो आप क्या करना है, इसके ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो, ऑटोमेटिक आएगा इग्नोर या इग्नोर वंस या स्पेलिंग या ग्रामर। अगर ग्रामर में आपकी गलती है, जैसे कि मैं स्पेलिंग ले देता हूँ, ये वाली, ये करंट है, यहाँ पर मैंने लिख दिया CA, करंट लिख दिया, ये गलत बताएगा। लेकिन मेरे को सही करना, तो मैं क्या करूँ, इसके ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो, अब यहाँ पर जाओ स्पेलिंग में, स्पेलिंग में जाओ, अब यहाँ पर बताएगा ये गलत है, इनमें सही है, वो आप सेलेक्ट कर लो। ऐसा समझ में बुधा? हाँ, ऐसे पूछते रहो यार, मज़ा आता है। एक दो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको भी फलने पड़ेगा, मेरे को भी वापस याद आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा होता है। ऐसा समझ में? सबसे ज़्यादा क्या रहता है, क्वेश्चन आंसर। जब आपको याद, अब मैं कभी भी आपको ये पूछूंगा तो आपको भूलेंगे नहीं आप, जिसने प्रश्न पूछा उन्हें, क्यों ये कंफ्यूज दिमाग में बैठ जाएगा कि यार मैंने ये पूछा था, मेरे को याद है कि रेड क्यों आता है, रेड आता है तो क्यों आता। अब गलती है, स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पर सही लिखी हुआ जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से कर लो और चेंज कर लो। खतरा है, लाल वाला। खतरा तो है ही, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। ये करना, और ज़्यादा इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका अलग से कोई गलत हो गया ऐसा। और वैसे गलत हो तो टेंशन नहीं, टेंशन कब होती है, जब हम किसी भी एग्ज़ाम को ऑनलाइन देते हैं तब। क्यों, वहाँ पर गलत हो जाएंगे तो कहानियाँ उड़ जाएगी, तो ये ध्यान है। देखो आपको प्रैक्टिकल कितना करना है, पेज सेटअप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपको आज का आज करना है, 10 बार करना है, तब जाके आपका दिमाग में बैठेगा। आई पेंशन भूलना मत, आई पेंशन भूलना मत। कभी भी किसी भी पैराग्राफ के अंदर कोई वर्ड ऐसा जो अगले लाइन के अंदर जा रहा है तो उसको साथ में पढ़ने में काम करता है।